हमने लास्ट टाइम ब्लॉक्स वगैरह पढ़ लिए थे पीरियोडिक टेबल में। या पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ने हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड में सबसे पहला जो है वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस से लेके उसके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं। और इस केस में हम एटम को स्फेरिकल कंसीडर करते हैं। ठीक है, एटम्स आर सो स्मॉल दैट इट इज इम्पॉसिबल टू सी द एटम इवन विद ए पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। एटम इतने छोटे होते हैं हम उसको पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं सकते। द साइज ऑफ सिंगल एटम देयर फोर कैन नॉट बी डायरेक्टली measured. However, techniques have been developed which can measure the distance between centers of two bonded atoms of an element. मतलब हमने इस तरह के टेक्निक्स बना ली हैं कि हम दो बॉन्डेड एटम के दरमियान के सेंटर्स के दरमियान जो है डिस्टेंस है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस इज कंसिडर टू बी द रेडियस ऑफ एटम। उसके हाफ को हम रेडियस ऑफ एटम कंसिडर करते हैं। मतलब अगर दो बॉन्ड एक एटम के दरमियान, दो एटम्स के दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है तो उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो हमने उन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान वाला जो डिस्टेंस है ना उसको हाफ कर देना है, तो वो एक एटम का रेडियस आ जाएगा। ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद ए ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो ये बात बच्चे आपने याद रखनी है कि पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे ऊपर से नीचे मूव करते हैं हमारे पास शेल में इजाफा होता जाता है। शेल में इजाफा होने की वजह से एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है। दिस इज बिकॉज एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच पीरियड। इन ए पीरियड हाउएवर द एटॉमिक नंबर इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब पीरियड में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। लेकिन एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है। द ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस इज ड्यू टू इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है, शेल सेम रहता है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए शेल सेम रहता है, बस हर शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है और साथ में न्यूक्लियस में क्या होता जाता है कि प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं। तो न्यूक्लियस की ग्रिप ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है क्योंकि अगले जितने भी हमने टॉपिक 2-3 पढ़ने हैं उसके अंदर ये चीज़ हर टॉपिक में अप्लाई होगी। आपने इस बात को अपने माइंड में रखना है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हुए एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है और पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। उसके बाद आयनिक रेडियस, पॉजिटिव नेगेटिव आयन का जो रेडियस होता है उसको आयनिक रेडियस कहते हैं। When a neutral atom loses one or more electron, it becomes positive ion. जब कोई एटम में से एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो पॉजिटिव आयन आ जाएगा। साइज ऑफ एटम डिक्रीज, साइज डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव आयन का साइज पेरेंट एटम से कम होता है। उसकी वजह यही होती है क्योंकि जब पॉजिटिव आयन बनता है तो इलेक्ट्रॉन लूज होता है। इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से हमारे जो न्यूक्लियस है उसकी ग्रिप ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, एटम पिंच हो जाता है और साइज हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं लिथियम का साइज यहाँ पे तकरीबन बनता है 125 पिकोमीटर और लिथियम पॉजिटिव का यहाँ पे हमारे पास 50 से 60 के राउंड अबाउट आ गया। ठीक है, तो मतलब साइज डिक्रीज हो गया। सोडियम न्यूट्रल एटम का साइज ज़्यादा है, पॉजिटिव आयन का कम है। पोटेशियम न्यूट्रल एटम का ज़्यादा है, पॉजिटिव आयन का कम है। रुबिडियम न्यूट्रल एटम का ज़्यादा है, पॉजिटिव आयन का कम है। सीजियम का ज़्यादा है और पॉजिटिव आयन का कम। ठीक है, first removal of one or more electron from a neutral atom usually result in the loss of outermost shell, and the second removal of electron cause imbalance proton electron ratio। मतलब proton electron ratio imbalance हो जाती है। due to greater attraction of nuclear charge, remaining electrons of ion are drawn close to the nucleus। मतलब remaining electron है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब हो जाते हैं। अब देखें, जो सिंपल सोडियम एटम है उसका साइज 157 पिकोमीटर है, लेकिन पॉजिटिव आयन आ जाए तो 95 पिकोमीटर। पॉजिटिव का मतलब ये देखो ना, न्यूट्रल एटम का सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, इम्बैलेंस हो गया। इम्बैलेंस होने की वजह से साइज क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव की बात करते हैं। द रीजन इन एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन इन द शेल ऑफ न्यूट्रल एटम इनहांसेस रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन। अगर नेगेटिव आयन बनेगा, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे न्यूक्लियस के अंदर, तो उससे क्या होगा? साइज हमारे पास इंक्रीज करेगा, अब डिक्रीज नहीं करेगा। अब साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। वो इंक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन बढ़ती जाएगी, रिपल्शन बढ़ने से साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज। देखें, फ्लोरीन एटम का साइज कम है, नेगेटिव आयन का ज़्यादा है। क्लोरीन का कम है, आयन का ज़्यादा है। ब्रोमीन का कम है, आयन का ज़्यादा है। नेगेटिव आयन का ज़्यादा है। इसके एग्जाम्पल देख लें।
फ्लोरीन एटम 72 पिकोमीटर है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इसका मतलब 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव आयन बनेगा 136 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव आयन में 9 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से रिपल्शन बढ़ेगी और साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज। In a group of periodic table, similar charge particle ions in the size from top to bottom, मतलब पीरियोडिक टेबल में जो सिमिलर चार्ज आयन होते हैं वो भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं, जबकि पीरियड में क्या होता है? डिक्रीज होते हैं। ये चीज़ हमने आगे पढ़ लिया, ठीक है। चले जी, बस इतना आज के लिए काफ़ी है। कल से हम आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन